गुरु और उसका अनुग्रह। सदैव यह कहा जाता रहा है कि आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए केवल अभ्यास पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुरु का मार्गदर्शन भी आवश्यक है। एक वास्तविक गुरु वह है जिसने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली हो तथा जो दूसरों को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लक्ष्य में अपनी शक्ति से सहयोग कर सके। भगवान श्री रमण महर्षि अक्सर कहते थे कि ईश्वर, गुरु एवं आत्मा एक ही है। व्यक्ति के रूप में गुरु ईश्वर के सदृश है तथा प्रत्येक साधक के हृदय में वह आत्मा है, क्योंकि वह बाहर और भीतर दोनों ओर ही है। बाह्य गुरु उपदेश देता है तथा अपनी शक्ति से भक्त को आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने की सामर्थ्य देता है, जबकि भीतर का गुरु भक्त के मन को उसके स्रोत पर वापस खींचता है तथा उसे आत्मा में विलीन करता है। तो गुरु अनुग्रह क्या है, यह कैसे आत्मज्ञान तक ले जाता है? तब महर्षि रमण बताते हैं, गुरु आत्मा है। एक आदमी अपने जीवन में कभी असंतुष्ट हो जाता है, उसके पास जो रहता उसमें संतुष्ट नहीं होता। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह ईश्वर से प्रार्थना करता है। मन के शुद्ध होने पर वह सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की तुलना में ईश्वर प्रेम की ओर आकर्षित होता है। तब गुरु का अनुग्रह प्रकट होना आरंभ होता है। गुरु की आकृति में वह साधक के समक्ष आता है, उसे सत का उपदेश देता है तथा अपने सत्संग से उसके मन को शुद्ध करता है। भक्त का मन शक्ति प्राप्त करता तथा तब अंतर्मुख होने में समर्थ होता है। निरंतर ध्यान के फलस्वरूप मन शुद्ध एवं शांत हो जाता है। वह शांति युक्त अवस्था आत्मा है। गुरु बाह्य एवं अंदर दोनों में है। बाहर से वह मन को अंतर्मुखी होने के लिए धक्का देता है तथा भीतर से वह मन को आत्मा की ओर खींचता है। ईश्वर, गुरु एवं आत्मा में कोई भेद नहीं है। गुरु की फिर प्राप्ति कैसे की जाए? प्रश्नकर्ता पूछता है श्री रमण महर्षि से। महर्षि जवाब देते हैं, ईश्वर जो सर्वत्र है, फिर प्रिय भक्त पर अनुग्रह करके उसकी परिपक्वता के अनुसार प्रकट होता है। भक्त सोचता है कि गुरु एक व्यक्ति है तथा वह शरीर के संबंध को महत्व देता है, किंतु गुरु जो आत्मा या ईश्वर है, उसकी त्रुटि को सुधार कर सही मार्ग तब तक दिखाता है जब तक कि वह अपने भीतर आत्मबोध नहीं कर लेता। प्रश्नकर्ता पूछता है, एक सद्गुरु के क्या लक्षण हैं? महर्षि जवाब देते हैं, आत्मा में स्थिर रूप से स्थित रहना, सभी के ऊपर समदृष्टि रखना, सभी स्थानों, समयों एवं परिस्थितियों में निर्भय रहना, जिसके सानिध्य में शांति अनुभव हो तथा मन में आदर के भाव आएं, उसके मन में बिल्कुल भय नहीं होता। प्रश्नकर्ता पूछता है, अनेक आध्यात्मिक गुरु हैं जो विभिन्न पथों का उपदेश देते हैं, व्यक्ति को उनमें किसे गुरु चुनना चाहिए? तब महर्षि जी जवाब देते हैं, उसका चुनाव करें जिससे शांति मिलती है। प्रश्नकर्ता पूछता है, गुरु अनुग्रह के चिन्ह क्या हैं? महर्षि जी बताते हैं, यह शब्दों एवं विचारों के बाहर हैं। प्रश्नकर्ता पूछता है, यदि ऐसा है तो यह कैसे कहा गया है कि गुरु अनुग्रह से शिष्य अपनी वास्तविक अवस्था का अनुभव करता है? तब महर्षि जी जवाब देते हैं, यह उसी प्रकार है जैसे एक हाथी अपने स्वप्न में शेर देखकर जग जाता है। इसी प्रकार गुरु की अनुग्रह युक्त दृष्टि से शिष्य अज्ञान की निद्रा से जगकर वास्तविक ज्ञान के जागरण की अवस्था में पहुँचते हैं। प्रश्नकर्ता पूछता है, कुछ महान व्यक्तियों ने किस प्रकार से बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त कर लिया? तब महर्षि जी कहते हैं, कुछ परिपक्व आत्माओं के समक्ष परमात्मा ज्ञान के प्रकाश के रूप में प्रकाशित होता है तथा सत का जागरण करता है।
अब प्रश्नकर्ता पूछता है, मुक्ति प्राप्ति में गुरु अनुग्रह की क्या महत्ता है? महर्षि जी बताते हैं, मोक्ष आपके बाहर नहीं है, केवल भीतर है। यदि एक व्यक्ति मुक्ति के लिए उत्सुक है तो आंतरिक गुरु उसे भीतर खींचता है तथा बाह्य गुरु उसे आत्मा में धक्का देता है। यह गुरु का अनुग्रह है। तब प्रश्नकर्ता पूछता है, श्री अरविंद तथा अन्य आपका संदर्भ देते हैं कि आपका कोई गुरु नहीं था। महर्षि जी बताते हैं, आप गुरु किसे कहते हैं? सब इस पर निर्भर करता है। आवश्यक नहीं कि वह मानव आकृति में हो। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, जिसमें पंच तत्व भी शामिल थे। गुरु निरपेक्ष रूप से आवश्यक है। उपनिषदों का कथन है कि गुरु के अतिरिक्त कोई भी बुद्धि एवं इंद्रियों के जंगल से बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए एक गुरु का होना आवश्यक है। प्रश्नकर्ता पूछता है, मेरा आशय एक मानव गुरु से है। महर्षि का ऐसा कोई गुरु नहीं था। महर्षि जी जवाब देते हैं, किसी समय मेरे गुरु रहे होंगे, किंतु क्या मैंने अरुणाचल के ऊपर स्तोत्र का गान नहीं किया? गुरु क्या है? गुरु ईश्वर या आत्मा है। सर्वप्रथम आदमी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। तब समय आता है जब वह भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है। तब ईश्वर एक रूप या दूसरे रूप, मानव या अमानव रूप में प्रकट होता तथा उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर में स्वयं उसका मार्गदर्शन आवश्यकता अनुसार करता है। प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या भगवान हमें सत्य के बोध में सहायक होते हैं? महर्षि जी जवाब देते हैं, वहाँ सदैव सहयोग विद्यमान है। प्रश्नकर्ता पूछता है, यह कहा गया कि गुरु अपनी शक्ति संप्रेषित करके अपने शिष्य को आत्मबोध करा सकता है, क्या यह सच है? महर्षि जी कहते हैं, हाँ, गुरु आत्म साक्षात्कार नहीं देता है, वह केवल दूसरे अवरोधों को दूर करता है। आत्मा सदैव बोधमय है। प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए निरपेक्ष रूप से गुरु का होना आवश्यक है? तब महर्षि जी बताते हैं, जब तक आप आत्मज्ञान का अभ्यास करते हैं, गुरु आवश्यक है। गुरु आत्मा है। गुरु को वास्तविक आत्मा माने तथा स्वयं को व्यक्तिगत आत्मा। इस द्वैत बोध का लोप होना ही अज्ञान की समाप्ति है। जब तक आपके भीतर द्वैत विद्यमान है, गुरु आवश्यक है। चूँकि आप अपनी पहचान शरीर से करते हैं, इसलिए आप सोचते हैं कि गुरु भी एक शरीर है। आप शरीर नहीं हैं, ना ही गुरु शरीर है। आप आत्मा हैं और गुरु भी आत्मा है। इस ज्ञान की प्राप्ति आत्मबोध के द्वारा होती है। क्या स्थान की दूरी किसी प्रकार से अनुग्रह को प्रभावित करती है? तब महर्षि जी बताते हैं, समय और स्थान हमारे भीतर होता है। आप सदैव अपनी आत्मा में हैं, इसे समय एवं स्थान कैसे प्रभावित कर सकते हैं? इस प्रकार श्री रमण महर्षि बताते हैं।